नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। रिमझिम कक्षा 4 की ये एक कहानी है। सुनीता नाम की एक बच्ची है और वो पहिया कुर्सी पर चलती है। यही इस कहानी में बताया गया है कि इसमें सुनीता को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ये रहा सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ। इसमें क्या होता है, शुरुआत यहाँ से होती है कि सुबह सुनीता उठती है, 7 बजे सोकर उठी है वो, और उसके बाद वो आज बिस्तर पर पड़े पड़े ही सोचती है कि फटाफट सारे काम निपटाए हैं। आज वो बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि वो आज अकेले बाजार जाने वाली है। तो सुनीता जो है उसने उठने के बाद अपने पैरों को हाथ से पकड़कर बिस्तर के नीचे लटकाया और उसके बाद वो पहिया कुर्सी का सहारा लेकर उठती हैं और वो पहिया कुर्सी पर चलती है। उसे अपने सभी कामों को करने में कठिनाई तो होती है, जैसे कपड़े बदलना और चलना फिरना, जूते पहनना, जो भी है उसके जो काम है वो करने में उसे कठिनाई होती है, लेकिन उसने अपने तमाम काम खुद करने के लिए कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। वो जुझारू लड़की है और वो अपने काम खुद करना चाहती है और करती भी है। वो जब आती है अपनी माँ के पास तो माँ नाश्ते की मेज पर है, उसका इंतज़ार कर रही हैं और नाश्ते पर बैठी हुई है सुनीता और माँ से कहती है, माँ ज़रा अचार की बरनी तो पकड़ाना। तो माँ कहती है कि वो रखिए उस अलमारी में, खुद ले लो। अब देखिए, ये लगती तो एक लाइन ही है कि एक पहिया कुर्सी पर चलने वाली लड़की को माँ कह रही है अचार की बरनी खुद ले लो। माँ उसको लाकर दे सकती थी, लेकिन सोचिए ये एक लाइन की खुद ले लो माँ की इस मनोभावना को दर्शाती है कि वो अपनी बच्ची को स्वावलंबी बनाना चाहती है, आत्मनिर्भर बनाना चाहती है कि तुम अपना काम खुद से करो। बिल्कुल मत सोचो कि तुम कोई लाचारी है, तुम में कोई विवशता है और तुमको हाथ में लाकर चीज़ें पकड़ाई जाए ना। भाई, सामान्य लोगों की तरह जाओ और खुद ले लो, ये माँ की मंशा रही होगी, है ना। तो चलिए, तो इस तरह से सुनीता जो है अपने सभी काम करती है और सुनीता कहती है कि माँ आज मैं अकेले बाजार जाने वाली हूँ ना, तो बताइए बाजार से क्या लाना है। तो माँ कहती हैं कि 1 किलो चीनी लानी है, तुम सारा मैनेज कर लोगी ना, संभाल लोगी। तो सुनीता कहती है, हाँ माँ बिल्कुल, आप चिंता ना करें। और माँ से थैली और पैसे लेकर सुनीता अकेले बाजार जाने के लिए निकल गई है। पहिया कुर्सी पर वो चलती है, वो चली जा रही है। और जब वो बाहर आती है ना सड़क पर, तो सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में बड़ा मज़ा आता है। और आज तो छुट्टी का दिन है, तो वहाँ सारे बच्चे जो पार्क है वहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे भी दौड़ना, भागना, खेलना, साइकिलिंग करना, सारी चीज़ें पसंद है, रस्सी कूदना पसंद है। लेकिन वो बड़ी उदास सी हो जाती है कि मैं ये सब तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे तो पैर, भाई मैं तो पहिया कुर्सी पर चलती हूँ। वो ऐसा सोचती है। तभी वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है, उसकी माँ उसे लेने के लिए आई है। वो लड़की उसे बहुत ही टुकुर टुकुर देख रही थी। अब पहिया कुर्सी पर वो बैठी है तो उसको लग रहा होगा ना उस बच्ची को, तो वो उसको बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। तो माँ आकर उसको ले जा लेती है। वहीं कुछ बच्चे एक बच्चे को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, है ना। और इस तरह से सुनीता आगे बढ़ती है सारी चीज़ों को देखते हुए। और थोड़ी देर बाद वो लड़की उसे फिर दिखाई देती है। उसकी माँ कुछ कपड़े वपड़े देख रही होगी, खरीदना होगा कुछ। और वो बच्ची जो रहती है वो उससे पूछती है कि सुनीता से कि ये तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो सुनीता जवाब देने ही वाली रहती है कि वो ये, तो उसकी माँ आकर उसको, लड़की को पकड़कर अपने साथ हाथ पकड़ कर ले जाती है और बोलती है, फरीदा इस तरह से कोई सवाल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं पूछते हैं, चलो। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि उसकी माँ उसके साथ उसको बात भी नहीं करने दे रही है। खैर, वो आगे बढ़ती है। अब वो पहुँच जाती है
मार्केट में चीनी लेना है ना उसको, मार्केट में पहुंच जाती है और फिर वो देखती है कि उस दुकान पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं और वहां आकर सुनीता रुक जाती है। अब वो क्या करे, वो सोचती है कि अब मैं सीढ़ी कैसे चढ़ूं। तभी वो जो बच्चा है ना जिसको सब लोग छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वो वहां आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं, मेरा नाम अमित है। तो वो बोलती है हाँ मैं सुनीता हूँ, क्या तुम पीछे से पैडल को थोड़ा सा दबाओगे। तो वो लड़का बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो उसकी पहले चक्की को पहली सीढ़ी पर रखता है, फिर पीछे से उठाकर दूसरे उसकी मदद करता है। जो भी उसमें तकनीकी सुविधाएं दी हुई है ना उसकी पहिया कुर्सी पर, उसको वो ऑपरेट करके उसको ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। और फिर इस तरह से दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वो वहाँ जाती है और बोलती है दुकानदार से कि 1 किलो चीनी देना। दुकानदार उसको देखकर मुस्कुराता है, 1 किलो चीनी तोल देता है और वो हाथ बढ़ाती है चीनी लेने के लिए, लेकिन दुकानदार जो है ना वो चीनी का जो पैकेट है वो उसकी गोद में रख देता है। सुनीता को उसका व्यवहार बड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह, सामान्य लोगों की तरह अपना काम कर सकती हूँ, और उसको खराब लगता है। फिर अमित और सुनीता आगे बढ़ते हैं। सुनीता कहती है कि सब लोग मुझे ऐसी नज़रों से क्यों देखते हैं भाई। तो अमित कहता है कि शायद इसलिए कि तुम ये इस पर बैठी हुई हो, तुम इस पर क्यों बैठती हो। तो बोले नहीं मैं चल नहीं सकती ना, इसलिए मैं इस पर बैठ कर चलती हूँ। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा, तो तुम दूसरे बच्चों से अलग हो, इसीलिए वो लोग तुमको ऐसे देखते होंगे। तो बोलती नहीं नहीं मैं कोई दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं सब काम कर सकती हूँ जो दूसरे लोग कर सकते हैं। तो अमित बोलता है नहीं, मैं दूसरे बच्चों से कद में छोटा हूँ और इस तरह से मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, उसी तरह तुम भी दूसरे बच्चों से अलग हो। वो दोनों बातें करते करते आ जाते हैं। सुनीता भी कुछ सोचने लगती है कि वो सोचती होगी हाँ अमित सही तो कह रहा है। और इस बार वो सड़क पर आते हैं, अमित उसको सहारा देता है, पहिया कुर्सी दौड़ाते हैं और अमित भी दौड़ते दौड़ते पहिया कुर्सी के पीछे खड़े हो जाता है। और अब इस बार लोग उनको फिर भी देख रहे हैं, लेकिन दोनों को किसी की परवाह नहीं, दोनों तेजी से चले जाते हैं सड़क पर। और वो जो फरीदा है ना वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ती है और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। तो देखा आपने, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिख जाएंगे जो किसी ना किसी शारीरिक विवशता के कारण अपने दैनिक कामों में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। और ऐसे दिव्यांगजनों को ना, उनमें देखिए उनका विल पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और बस उनको बहुत ही प्यार से, उनको थोड़ा सा सहयोग के साथ हम अगर अपना बर्ताव रखें ना उनके साथ, तो वो भी आम लोगों की तरह ही हैं। हमें उनको ये एहसास नहीं कराना चाहिए कभी भी कि वो दया के पात्र हैं। क्यों है भाई, वो हम लोगों से अलग हैं बस, और उनमें कुछ ना कुछ खास ईश्वरीय देन होगी ही होगी, कोई प्रतिभा होगी ही होगी। वो अपनी कठिनाइयों से लड़कर, संघर्ष कर कर अगर ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ मित्रतापूर्ण और बहुत ही दोस्ताना रवैया रखें, उन्हें कमतर महसूस ना दें। उनके साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण और दोस्ताना रवैया रखें, उन्हें कमतर महसूस ना कराएं। यही इस पाठ का मैसेज है। तो चलिए आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।